बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम सादिकाबाद UC 137 के हालात आपके सामने बयान करेंगे, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि महकमों की नाअहली और मुंतखब नुमाइंदगान की गफलत की वजह से लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इलाके का मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वो पानी की निकासी की बात हो, वो सड़कों के पुख्ता सिस्टम की बात हो, वो दीगर सहूलियात की फराहमी की बात हो, तो मुकम्मल तौर पर इस इलाके को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जा चुका है। अच्छा, इस चीज़ में अगर देखा जाए बेसिकली तो दो तरह के एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। दो तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी वजह हैं इन लोगों के मसाइल रोज़ बरोज़ जो बढ़ रही हैं। एक वो महकमे जो हर साल जो है वो करोड़ों रुपए टैक्स की मद में लेते हैं, हर साल अरबों रुपए बजट की मद में लेते हैं, और दूसरा वो नुमाइंदगान जो हर 5 साल बाद आकर इन लोगों को दिलासा देते हैं, इनसे वोट लेते हैं मसाइल के हल करने के नाम पर, लेकिन वो मसाइल हल नहीं होते। बहरहाल इन्हीं चीज़ों पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ सादिकाबाद के लोग होंगे, उनको हम इंगेज करेंगे, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं इसकी वजह क्या है और कैसे इनको ख़त्म किया जा सकता है। लोगों के हमारे साथ उनकी तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ाते हैं। सादिकाबाद के हालात इस वक्त हम आपके सामने रखेंगे, जहाँ पर हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि एक तो गर्मी का मौसम है, गर्मी को अच्छा खासा महसूस किया जा सकता है। वहीं पर लोगों पर क्या बीत रही होगी जब उनके घरों के सामने, उनकी गलियों में जो है वो कई फीट पानी खड़ा हुआ है और गंदा पानी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और इनके मसाइल जानते हैं। बताइएगा भाई, किन किन मसाइल का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ता है, किस तरह इन हालात में आप लोग गुजर बसर कर रहे हो? आपके सामने अभी 2 दिन में बारिश गुजरी है, ठीक है, उसकी वजह से आप गली चेक करें, इधर भी उधर भी हमारे बच्चों का आना जाना इतना मुश्किल है ना। कोई चीज़ लेनी पड़ती है उनको, हम उनको बाहर नहीं निकालने, खुद जाते हैं बाइक पर, वो भी बाइक लेके आता हूँ, उसका भी हाल देखें क्या हुआ पड़ा है ना। पैदल चलने की तो जगह है ही नहीं ना। इस जिस चौक पे आप खड़े ना, ये बहुत बेहतर है, आप मेरे घर के सामने आएँ, विज़िट करें। मेरे गली बिल्कुल इतनी नकारा हो चुकी है कि बाइक पे गुजरना ही बहुत मुश्किल है। आप बाकी सारे मोहल्लेदार इनसे पूछें, आप दिन को मक्खियाँ तंग करती है, इतनी गंदगी, मच्छर, ना कूड़ा गिरकर का कोई निज़ाम है इधर से, ना कोई कूड़ा उठाने आता है, ना समझे बाहर। आप वो सामने चेक करें, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ये इधर चेक करें, ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। दाईं तरफ मेरे चेक करें, यहाँ पानी खड़ा हुआ है फैक्ट्री वालों का, ये फैक्ट्री वालों का पानी है, समझे बाहर के हम क्या करें। तो इनका कोई निकासी का अपना सिस्टम मौजूद नहीं है? निकासी का सिस्टम हम दफ्तर जा के थक गए हैं कि भाई हमारा कुछ करें। हमारे आते हैं, वो 2-3 ढक्कन उठाते हैं गटरों के, और 5-10 मिनट के लिए हमें सुकून मिलता है। अभी आप चेक करें, हम इस सुकून में खड़े क्यों कि हमने कल ये वॉश करवाया प्राइवेट इदारों से। ये जो होते सफाई वाले, उनको लेके आए हैं, 5-6 हज़ार 10 हज़ार कभी। ये फैक्ट्री वालों ने, हम इतने तरले किए, उनके बाद उन्होंने ये सफाई करवाई। लेकिन आप फिर चेक कर लें, 5-6 दिन हुए हैं। मसला सफाई करवाने का नहीं है, सफाई करवाने का मसला तब होना कि ये निज़ाम सही हो। पानी का निकासी का निज़ाम ही नहीं है इस गली में, इस मोहल्ले में। 1 2 3 4 गलियाँ जितने भी हैं, आप विज़िट करें। लोग कहते हैं कि सिस्टम ही मौजूद नहीं है सिरे से, कि जो सीवरेज की बेहतर निकासी हो ताकि सीवरेज का पानी की जो है वो निकासी हो सके। ये बताइए कि यहाँ पर इस एरिए में पाइपलाइन बिछाई गई है? पाइपलाइन पुराने दौर की पड़ी हुई है, नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल भी आते हैं क्या? बिल भी आते हैं, सभी घर वालों को बिल आते हैं। तो ये फिर क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई पाइपलाइन जो बिछाई गई है उसके बिल भी आ रहे हैं, हमसे बिल लिए भी जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं करके दे रहे। अगर वो फैक्ट्री का पानी खड़ा होता है या वो घरों का पानी होता है तो हमें प्राइवेट करवाना पड़ रहा है। तो क्या इतनी सख्त है आज के मजदूर तबके में, मिडिल क्लास तबके में? सख्त होती तो हमें आपकी ये करना पड़ता, रिक्वेस्ट करनी पड़ती। जा के 8-10 बंदे जाते हैं दफ्तर में, मिन्नतें करते हैं, सर जी देख ले। वो आते हैं, गाड़ी आती है, पानी निकालती है बस वक्ती तौर। लेकिन गटरों का जो सिस्टम है वो ही नहीं ठीक है, पानी निकालने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप चेक करें ना, गटर कैसे उबल रही हैं। अभी 3-4 दिन हो गए बारिशें नहीं हो रही, अगर वो होती तो उससे बदतर निज़ाम होता है ज़्यादा। बारिशों के दिनों में यहाँ पर तो जो हालात हैं वो मुझे लगता है कि नाकाबिल बयान होंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि लोगों के घर का एक तरफ दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा तकरीबन जो है वो आप ये कह लें कि आधे फीट तक जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब ये सिचुएशन और ये सूरत हाल है। अब ये जिस गली को मैं बिल्कुल सामने अपनी देख रहा हूँ, ये तो घर की सारी अलाइनमेंट्स, बुनियादें ख़त्म हो चुकी हैं। ख़त्म हो चुकी, बिल्कुल ऐसे ही चेक कर सकते हैं आप। ये मकान बन रहे, क्यों बन रहे, इसी वजह से बन रहे हैं।
पानी की नकारा निकासी की वजह से ये हमारे ये हालात हो चुके हैं। बारिश के दिनों में हम अपने घर से पानी निकालते हैं अंदर से। हमें रात को बारिश हो तो हम सो नहीं सकते, क्यों? पता है कि बारिश आ रही है, कि पानी अंदर खड़ा होना ही होना है, और बाहर निकलने की जगह हो ना, बंदा इजी से आराम से सो जाता है। लेकिन नहीं, कि निकासी का निज़ाम ही नहीं है, कैसे हम सुकून से सोएं? दिन को तो चलो पता है कि यार जाग रहे हैं, कि ये कुदरती आफत है, कोई मसला नहीं है। निकासी का निज़ाम नहीं है, सबसे बड़ा मेन मसला निकासी का निज़ाम नहीं है हमारे यहाँ। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा दर्द सर हमारे लिए ये चीज़ है कि हमारे पास सीवरेज सिस्टम, निकासी का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है। जो पाइपलाइन बिछाई भी गई है तो वो साल पुरानी है, और उसकी हालत यह है कि वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो आपका लोड जो है वो बर्दाश्त कर सके। अच्छा, कितना कोई घरों का लोड उस पाइपलाइन पर है? मैक्सिमम कितना के 200, मैक्सिमम 200 होगा, 200 घर हों, मैक्सिमम। ये भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। 200, 150 तकरीबन घर हैं, और उसका भी लोड जो है, प्रेशर जो है वो बर्दाश्त पाइपलाइन नहीं कर पा रही। एक और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। बताइएगा किन मसाइल का आपको सामना जो है वो करना पड़ रहा है, ये पाइपलाइन की निकासी ना होने की वजह से, सीवरेज लाइन का बेहतर निज़ाम ना चलने की वजह से? अस्सलाम वालेकुम सर, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਈਦੇ, ਫੋਨ ਕਰੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸਲਾ। ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। 20 ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। लोग ये कहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है अपने इदारों से, इदारों में बैठे लोगों से, कि खुदारा हमारे मसाइल को हल किया जाए। ये अभी की जो सिचुएशन है, कोई बारिश नहीं आई, कोई हल्की फुल्की रिमझिम के बाद की भी ये सूरत हाल नहीं है। ये वो पानी है जो मुसलसल यहाँ पर खड़ा रहता है। एक तरफ जो है वो फैक्ट्रियों का पानी है, दूसरी तरफ घरों का पानी है, और सारे इन्हीं में जो है वो डूबते चले जा रहे हैं। इन लोगों का पुरसान हाल कोई नहीं है, कोई ऐसा सामने नहीं आ रहा जो इनको इनके मसाइल से निकाल सके। आप बताइएगा भाई, कितने अरसे से इस इलाके में जो है वो रह रहे हैं आप? आज तो मेरे 17-18 साल हो गई। मेरे इत्थे जंपाल इत्थे दी होई है साडी जी। यानी 17-18 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। हाँ जी, क्या हालत है 17-18 साल से? थोड़ी सी बात यही है जी, गलियां पानी पूनी सुकदा नहीं हैगा। मस्जिद भी इधर भी है, इधर भी है, पानी खड़ा वा, नमाजी लंघदे वड़दे, महल्ला वा, न्याणे भी स्कूल आउंदे आंदे तंग हुंदे आ। पानी नहीं मुकदा है गली महल्ले दे विच। ठीक है, पानी की निकासी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। अच्छा, परेशानी तो बहुत होती होगी भाई? हाँ जी, बिल्कुल। पानी स्कूल जाना, बच्चों ने कम कारां ते जाना, 100 घर दियां आना जाना, किते सब्जी लैन, 100 मसला बनदा। जाहिर सी बात है जी, 100 तरह के मसाइल इन्हीं वजूहात पे जो है वो जन्म लेते हैं लोगों की। इससे हमने इस वक्त बात की है। लोग कहते हैं कि महकमे हों, वो मुंतखब नुमाइंदेगान हों, वो हमारी आहो पुकार सुनने वाले लोग हों, सब लंबी तान कर सो चुके हैं। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों के मसाइल जाने के वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त लोगों के मसाइल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि एक शख्स जो एक ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है, वहाँ पर उसका गुजर बसर कैसे हो रहा है। ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अगर मामूली सी भी बारिश हो, हालात हों, तो वो इस नहर तक, इस स्टेज तक पहुँच जाते हैं कि इन लोगों के लिए जीना महाल हो जाता है। अब स्कूल भी बच्चों ने आना जाना, बड़ों ने दफातर में आना जाना, मसाइल का सामना करना पड़ता है। किसी भी रिमझिम हो, हम ना अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ना मदरसे में पढ़ने भेजते हैं। क्यों? हालात हमें नज़र आते हैं। हम खुद भी नहीं उनको साथ लेके जा सकते कि आएँ यार हम आपको छोड़ आएँ। क्यों? हमारे जाने का रास्ता ही नहीं है। आए आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये साथ मदरसे हमारे बच्चे, ये वो सामने नज़र आ रहे हैं। 10 से 15 घर है दूर मदरसे, 10 से 15 घर दूर क्या है, लेकिन हम उधर भी नहीं भेज सकते। क्यों? सिस्टम ही नहीं है कोई ऐसा कि हम अपने बच्चों को लेके जाएं। 2-2 3-3 छुट्टियां करवाते हैं स्कूल से कि पानी खुश्क होगा तो फिर जाएंगे।
ये निज़ाम है यहाँ पर। काम काज पर फिर कैसे जा रहे हैं? जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि घरों में हम स्टक होके रह गए हैं, तो काम काज पे अगर आपने जाना है, अब जाहिर सी बात है इंसान ने ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कमाना है, कुछ ना कुछ तो उसने खाना है, तो फिर काम पे कैसे जाते हैं आप? काम पे ऐसे कि मैं मज़दूरी करता हूँ रेल बाज़ार में, ठीक है, किसी प्राइवेट शॉप पर। उस शक्ल में आप ये थे कि हमें जो प्राइवेट शॉप है वो कहते हैं सुबह 9 बजे आपने हाज़िरी लगानी है, लेकिन बच्चों को स्कूल मदरसा जो ये निज़ाम है ये हम 10-12 बजे उनको वापस लेके आएंगे। सुबह छोड़ के आते हैं, दोपहर को वापस लेके आएंगे, फिर हम अपने काम पर जाते हैं। वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो 2-3 घंटे का जो काम है ना हमारा, वो मिस हो जाता है। उसकी वजह से हमारी सैलरी में से कट होती है कि पता है कि ये इतने 2-3 घंटे लेट आए। अच्छा, जो सैलरी है, जो आपकी इनकम है, आमदन है, उसमें आज के टाइम में सर्वाइव करना भी आप लोगों के लिए मुमकिन है, बेहतर है? आप ये समझ मुमकिन तो नहीं, मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन कह सकते हैं जो हालात जा रहे हैं इस वक्त। ये देख लें कि कभी ये 2-3 माह तो बिल्कुल ही नहीं ना, कामकार के कुछ हालात ऐसे पैदा हुए हैं, तो इन दिनों में हम कभी कोई चीज़ घर की उठा के बेच रहे हैं, कभी कोई चीज़ घर की उठा के बेच रहे हैं, ये हालात हुए पड़े। अभी ईद पर मैंने मोबाइल बेचकर अपना गुजारा किया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो हमें आने जाने में तकलीफ़ होती है उसका असर कितनी दूर तक जा रहा है कि हमें अपने प्राइवेट घर की चीज़ें बेचकर गुजारना करना पड़ता है कभी कभार। ये लोगों का वो दर्द है, ये लोगों की वो दास्तां है जो वो बयान करते नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ तो हालात ऐसे नहीं हैं कि हम किसी अच्छी जगह पर अपनी फैमिली के साथ जो है वो शिफ्ट हो जाएं, मूव हो जाएं। दूसरी सिचुएशन ये है कि जो पानी की निकासी का निज़ाम है या जो सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों को तंग करने में, लोगों को की सेहत को तबाह करने में, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोगों के लिए जो है वो इंतहाई परेशानी का बायस बनती हैं। अब महकमों का काम था काम करके दिखाना, लेकिन वो सिर्फ जो है चुप साध कर खामोश तमाशाई का किरदार ही अदा करते रहे। आप बताइए कि भाई क्या तकलीफ़ होती है, क्या परेशानी होती है? ये कितनी तकलीफ़ का बायस है आप लोगों के लिए? ये बहुत ज़्यादा। ये शादी मेरी शॉप है, रोज़ आता हूँ इसी सिलसिले के लिए। आपको इसलिए ये जहमत दी है कि ये जो जहाँ पर गुजरने वाले लोग हैं, ये फैक्ट्री वाले हैं, इनका भी पानी भी निकासी कहीं भी नहीं है। ये जो भी पानी ये साफ़ है ना, ये अभी कल करवाया इन्होंने अपनी मदद आपके तहत। और ये नमाजियों के लिए बिल्कुल जगह, ये जहाँ तक पानी आया हुआ था, कोई अदारा काम करने के लिए मौजूद नहीं है इधर। ये भी आप समझते नहीं कि गफलत एक शख्स जो करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगा रहा है और वो ये नहीं सोच रहा कि भाई मेरे पानी की निकासी का क्या सिस्टम है? सही है, वो नहीं सोच रहा, बिल्कुल नहीं सोच रहा। ये फैक्ट्री वालों की ये रहायश है इनकी, मज़दूरों की, तो हाल देख लें आप कैसे है। उनका अपना मज़दूर साइडों से गुजर कर आ रहा है, पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से सीवरेज और है, यहाँ से सीवरेज और है, बिल्कुल निकासी बंद है। मेन की तो बिल्कुल बंद है ना, बिल्कुल बंद है। वो आप खुद निकलवाते हैं, वरना अदारा कोई भी नहीं आता इधर। पूरे मोहल्ले वाले डिस्टर्बेंस बिल्कुल। लोग ये कहते हैं कि सबको जो है वो परेशानियों का जो है वो सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब महकमों को थोड़ा सा बाहर आकर, थोड़ा सा बाहर निकल कर सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। इन मसाइल के जो झंझट में लोग जो फंसते जा रहे हैं, इनको निकालने की ज़रूरत है, और तभी मुमकिन होगा जब इदारे काम करेंगे। इदारों की तो हमने बात की है सर, फिर वो लोग किधर हैं जो आपसे वोट लेते रहे हैं? वो 2018 में भी ले गए, गए 2024 में भी ले गए, आने वाले सालों में भी आपसे लेंगे। बिल्कुल। वो कहाँ हैं फिर? वो कितने आपके मसाइल हल करने में कामयाब हो? कोई भी नहीं सुनता। मैं आपको अभी जो इलेक्ट्रिक का एक खंभा जो नज़र आ रहा है आपको, वो मैं दिखाता हूँ। वो ज़मीन बोस हुआ है। 1.5 साल से मेरे वो दीवारों के साथ तारें लगी हुई हैं, वो सुनाई नहीं हो रही। 1.5 साल से चक्कर लगा रहा हूँ ऑफिस के एंगल लगाना है उधर। जो आपका वो जो मेन खंभा है वो गिरा पड़ा है, ज़मीन बोस हुआ पड़ा है, कोई चेक करने वाला नहीं है। वोल्टेज देख रहे हैं कौन सी तारें गुजर रही हैं ऊपर से। बच्चे आते हैं, मोहल्लेदार हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई भी अदारा इनके सिंसियर नहीं है काम करने में। रिपोर्टिंग आप जहाँ के भी कर लें, इधर के भी कर लें, हर चीज़ चारों तरफ ये कचरा ही कचरा है। और मेरे ख्याल से सारी रहायशी कॉलोनी है, ये सिर्फ एक फैक्ट्री है। ये सिचुएशन और हालत है। ये सिचुएशन है कि जहाँ पर कई फीट पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर से पानी की निकासी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। एक तरफ फैक्ट्रियों का पानी है, दूसरी तरफ इलाके का पानी है, और इन सारे सिनेरियो का जो खुमियाजा है वो ये 200 घरों पर मुहित इस आबादी को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। ये लोग अब कहते हैं कि बेखुदारा हमारे मसाइल को सुनने वाला कोई हो, कोई ऐसा शख्स हो जो हमें इन मसाइल के झंझट से जो है वो निकाल सके, हमारी बात करे और मसाइल को हल करने की, मसाइल को ख़त्म करने के लिए
कोशिशें करें। और ये तभी मुमकिन होगा जब इदारे आकर फील्ड में काम करेंगे, जब उनके पास इतनी फुर्सत होगी कि वो अपने दफातर से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल कर आवाम के मसाइल हल करने की कोशिशें करेंगे। अच्छा भाई, आपके जिस तरह मैंने भाई से बात की है, नुमाइंदगान उनके किरदार पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें ना, वो किधर है? नुमाइंदे में क्या कह सकते हैं सर, कुछ नहीं कह सकते उस बारे में। बड़े लोग हैं, जब काम होता है वो आते हैं, अपना वोट लेते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सर, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनको खुद आनी चाहिए इस चीज़ पे कि हम जिन घरों से वोट लेते हैं, जिनको किस लिए वोट लेते हैं, हमारे दुख दर्द में शामिल होने के लिए ना। वो सिर्फ हमारे दुख दर्द में सिर्फ 5 साल बाद शामिल होते हैं, वो हमारे दुख दर्द में नहीं, हम उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं 5 साल बाद। ज़ाहिर सी बात है, इन लोगों का तो जो दुख और दर्द है वो बुनियादी मसाइल की फ़राहमी है, का ख़ात्मा है और बुनियादी वसाइल की फ़राहमी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये लोग उस तमाम चीज़ों से महरूम हो गए हैं और महकमों की तरफ देख रहे हैं कि कोई आकर इनका पुरसान हाल बने और इनको इनके मसाइल से निकालने की बात करे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ख़ास तौर पर वो कहना चाहूँगा कि बीमारियों की रेशो, बीमारियों की शरह भी ज़्यादा होगी यहाँ पर। 80 से 90%। 80 से 90%? जी 80 से 90%। 200 घरों में तकरीबन बताता ही कोई नहीं है। 80 से 90% है, हम तो देखते हैं ना, इधर रहते हैं। अब किसी से क्या बोलें, हर कोई आता है अपनी मर्ज़ी करके चला जाता है। बहुत बुरा हाल है। बच्चे तो बेचारे बाहर खेलते ही नहीं हैं, हालांकि इस गली में इतने बच्चे हैं, ये गंदगी की वजह से कोई नहीं बाहर निकलता। ये अभी तो पानी सूख गया है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ तक है, बहुत ज़्यादा पानी है। गंदगी तो बस यहाँ पर ऐसे है जैसे गंदगी में रह रहे हैं, बिल्कुल सफाई का नाम की चीज़ ही नहीं है। लोगों के लिए ये चीज़ें इंतहाई मसाइल का जो है वो बायस बन चुकी हैं। लोगों से हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं वो परेशानी का बायस हैं। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से हम बात करेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सादिक आबाद के हालात हम आपके सामने रखेंगे। UC 137 है और जो हालात का सामना लोगों को इस वक्त करना पड़ रहा है वो इंतहाई तकलीफ़ दें हैं। एक तरफ जहाँ पर फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी, दूसरी तरफ घरों से निकलने वाला पानी, एक नदी, नाले और समुंदर का जो है वो मंजरनामा पेश करता है। बताइएगा भाई, किन मुश्किलात का आपको जो है वो सामना करना पड़ता है? जी, जैसे कि आप देख के आए हैं, यहाँ पर गटरों का, सीवरेज का जो निज़ाम है वो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे घरों से निकल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। माँ बाप जो है वो बच्चों को निकलने से मना करते हैं कि बच्चे जो है गंदगी लेके घरों में जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बारिश आ जाए, चंद कतरे बारिश के गिरते हैं और ये सीवरेज जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे थे, नमाजी जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जैसे छींटे पड़ते हैं कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। और महल्लेदार जो हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खफा हैं कि ये जो वासा का निज़ाम है ये बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। मैं खुद अपना घर बना रहा हूँ, बच्चों को दिखाया, बच्चे कह रहे पापा हम यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये महल्लेदार आज इकट्ठे हुए हैं कि चलें यार, हम अपने वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, सबको दिखाते हैं कि हम इस वक्त किस पोजीशन में हैं, किस मसले में हैं, ठीक है ना। और ये हमने सब ने मिल के इस मसले को हल करना है इंशाल्लाह ताला। लगता है कोई उम्मीदें, चांसेस हैं? एक तरफ तो लोगों में अब तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि उम्मीदों का जो एक एलिमेंट है या उम्मीदों की जो वो एक किरण, लोग कहते हैं कि हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, अब वो चीज़ भी एक तरफ ख़त्म हो रही है। लोग जी बिल्कुल बिल्कुल जी, किसी को कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पर वासा की तरफ से, सब नाउम्मीद हैं। लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, उनको समझाते हैं मगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। बिल जो है वो लेते हैं, बिल ना जमा करवाएं तो वो काटने के लिए सीवरेज आ जाते हैं, ठीक है ना। अब बंदा बताए हम कहाँ पर जाएँ, ठीक है ना। इनकी नाअहली हमें जो लेके बैठ चुकी हुई है, जितना हम इनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि हमें उतना ही जो है ना जलील करते हैं, ख़वार करते हैं, बिल्कुल सुनते नहीं हैं। हम 4 महल्लेदार इकट्ठे होकर खुद अपने पास से पैसे लगा के इस काम को करवाते हैं, ठीक है ना। वासा की तरफ से हमें कोई भी जो है ना खुशी की लहर कोई नहीं है हमारे लिए। वैसे यहाँ पर जो हालात, सिचुएशन है, तो जो अमूमन तौर पर या मोस्टली हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, बीमारियों की क्या शरह है, बीमारियों की क्या हालात हैं? बीमारियों के ये हालात हैं जी, जो बच्चे हमारे यहाँ पर नहरी पानी पीते हैं, नहरी पानी में गटर का जो पानी है वो मिक्स होके आ रहा है, मिक्स होके आ रहा है, बिल्कुल मिक्स होके आ रहा है, ठीक है ना। और वो जो इंसान या बच्चा या कोई बड़ा वो पानी पिएगा तो उसका पेट इन्फेक्शन होगा, ठीक है ना। तो वो बीमारियों की तरफ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता एक बीमारी लगेगी, 2 लगेगी, 3 लगेंगी, तो वो आहिस्ता जो है वो मौत की तरफ ही जाएगा, इंसानियत की तरफ नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बीमारियों का शिकार ही होंगे और बीमारियों की तरफ ही जाएंगे। जो चीज़ें और हालात हम इस वक्त बयान कर रहे हैं, हमने जो आकर देखे हैं या ऑब्ज़र्व किए हैं, चीज़ों से तकलीफ़ होती है इंसान को, इन चीज़ों से दुख होता है, इन चीज़ों से इंसान
को आप ऐसा समझ लें कि जो हालात इस नहर पर हैं तो परेशानी के अलावा कुछ नहीं इन लोगों को जो है वो मिलता। बताइएगा भाई, कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं आप? इस इलाके में तकरीबन 15 से 20 साल 15-20 साल। जी 15-20 साल से यही हालात है, हालात हैं। कोई बेहतरी नहीं आई। नहीं कोई बेहतरी नहीं। कैसे बेहतरी आएगी? कोई इसमें बेहतरी लाने के कोई पॉइंट्स भी होते हैं कि ये चीज़ें ना हुकूमत को चाहिए ना कोई अच्छा इकदाम करे। ये हम तो दूसरे दिन जब बारिश पड़ती है गटरों का पानी बाहर आने लगता है, बहुत ज़्यादा पानी काफ़ी दिनों तक खड़े रहता है, बहुत ज़्यादा मसला है, बच्चों का आने जाने का बहुत मसला। बाकी ये सिचुएशन है कि अगर खुदा न खास्ता एमरजेंसी की सूरत हाल बन जाए या एक ऐसी सूरत हाल बन जाए जहाँ पर लोगों का गुजरना मुश्किल हो, तो कैसे वहाँ पर से इमरजेंसी की सूरत में जो है वो रेस्क्यू को बुलाया जा सकता है या कोई और इदारा यहाँ पर आकर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है? ये परेशानी का जो है वो इंतहाई बायस है। बुजुर्ग भी खड़े हैं, इनसे भी बात करने। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है जी आपका? मनोवर। अच्छा सर, बताइएगा आपके इलाके में इस वक्त जो गलियों की हालत है, सिचुएशन है, तो कोई निकल पाते हैं बाहर कहीं को वॉक के लिए? नहीं निकल पाते। नहीं निकल पाते। तो कैसे फिर मामला चलाते हैं? अपनी ज़िंदगी है इंसान की ज़ाहिर सी बात। इधर जाते हैं, इधर से ऊपर से ऊपर कफे सौदा लेके आते हैं। यानी दूर से तकरीबन रास्ता पड़ जाता है। हाँ हमें दूर पड़ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर तकलीफ़ का बायस नहीं है आप लोगों के? दिल के बाद है तकलीफ, बहुत तकलीफ है। क्या करें, हम उनके मजबूर हैं। किसको कहें जाएगा कि भाई हमारी तकलीफ हल करो? तक देखो से आज क्या हाल है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, नहीं जाते, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है। लोग कहते हैं कि हम तो अपने माशरती मामलात भी सर अंजाम देने से जो है वो कासिर हो गए हैं। और एक तरफ मैं ये समझता हूँ कि महकमों की ये एक नाअहली गफलत का मुँह बोलता सबूत है कि मामलात को आपने जिस तरह ठीक करना था, मामलात को आपने जो बेहतरी की तरफ लेकर जाना था, वो आप इस नैज और इस स्टेज पर लेकर आए हैं कि अब लोगों के लिए वो चीज़ें लेकर चलना ही जो है वो इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। अपने इलाके में सरवाइव करना, रहना भी जो है वो उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अपील क्या करेंगे एक सीनियर सिटीज़न होने के नाते इदारों से, महकमों से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा से? हाँ जी, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? यही ऐसा करेंगे हमारी ये तकलीफ दूर की जाए। हम बहुत तंग हैं यहाँ पर, कोई मेहमान नहीं आता इधर, इसीलिए कि हर पास पानी पानी हो गया, गलियाँ बंद है, गटर बंद है, कोई किधर से आए? रिक्शा वाले से पूछो, इतने पैसे कहते हैं हमने नहीं जाना उधर। अगर किसी को बुलाया भी जाता है तो वो भी आने से जो है वो साफ़ तौर पर इनकार कर देता है। रिक्शे वाले हों, वो रेस्क्यू वाले हों, वो कोई और सर्विसेज इस तरह की प्रोवाइड करने वाले हों, यहाँ पर जो है वो कोई नहीं आ पाता। एक भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? बास आसिम। क्या काम करते हो बास? मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, लेबर का काम। क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं? मजदूर तबके कोई तनख्वाहें वगैरह अच्छी हैं? कोई मैनेज हो रहा है? वगैरह में असर नहीं है, ठीक है। जो हालात आपके सामने हैं, हमारी मरीम नवाज साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे मोहल्ले का कुछ अच्छा मुस्तकबिल किया जाए। बच्चे ना अरबी पढ़ने जा सकते, ना आ जा सकते हैं, नमाज़ पढ़ना भी बहुत औखा है। इधर भी मस्जिद है कानों पर, उधर भी मस्जिद है। पानी का जो सीवरेज का निज़ाम है वो बिल्कुल ही ना ख़त्म हो चुका है। हाँ, आगे आप देख लें जैसा भी है। हमारी तो रिक्वेस्ट ही है मरीम नवाज साहब से कि हमारे मोहल्ले को सीवरेज का निज़ाम बेहतर से बेहतर किया जाए। एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या इस वक्त आज के लोगों में जिस तरह मज़दूर तबका रहता है यहाँ पर, आप इंडिविजुअल अपनी बात करें तो क्या इतनी इस्तात सख्त है कि अपनी मदद आपके तहत जो है वो पैसे जोड़ के कोई काम करा दें? नहीं, इतनी भी नहीं है। जमादार आते हैं, पैसे लेके जाते हैं, गटर वगैरह खिलाते हैं, पैसे देते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी चलता है, फिर उसी तरह के निज़ाम है। कोई इधर का MP MNA कोई नहीं देख रहा। जिसको भी को कहते हैं करवाते हैं। सब के अपने मोहल्ले और घर साफ़ हैं। हमारे घर में ये आपका हाल देख लें, आप क्या हालात हैं। अगर उनके घर के ये पानी जमा हो तो वो खड़ा होने देंगे? तो फिर देख लें, ये सारी मुसीबतें गरीब आदमी के लिए ही हैं। क्यों हम गरीब हैं? इसलिए लोग सवाल उठाते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या सिर्फ हमारे लिए हैं? क्या इन सारी चीज़ों का जो एक किस्म का मसाइल का एक आप कह लें कि पलंदा है, वो सिर्फ हम गरीबों के लिए है? वो जो मसाइल एक तरह के उठाकर जो है वो सिर्फ हम गरीबों के गले में डाले गए हैं? ये सारी चीज़ें अगर आज डिस्कस करने बैठें, बात करने बैठें तो तकलीफ़ का बायस बनती हैं। फिर अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए और देखा जाए
कि उसके अंदर कौन कौन लोग मुलव्वस हैं जो आज लोगों को इस नहाई तक लाकर पहुँचे हैं कि बुनियादी मसाइल तक लोगों के पास जो है वो वसाइल तक लोगों के पास जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और चीज़ें तकलीफ़ से तकलीफ़ तर इन लोगों के लिए होती जा रही हैं। सबका ये मसला है, ये उनका मसला नहीं है, ये खाली इस भाई का नहीं है, आपका भी मसला है। कितने अरसे से इसी मसले को गले में डाल के आप जी रहे हैं? ये तो मेरा ख्याल 15-20 साल हो गए। 15-20 साल इसी तरह ही है। ये ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। काम कोई नहीं करते, पूछते नहीं है फिर कि आप तो सर हमसे वोट लेकर गए। ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ यार। वोट मांगते हुए उस वक्त आते हैं और वोट लेने के बाद कोई इनका पुरसान हाल नहीं होता। कोई आकर ये नहीं देखता कि इन लोगों को किन किन मसाइल का सामना है, कोई आकर ये नहीं देखता कि ये लोग किन किन मसाइल में घिरते जा रहे हैं, कोई आकर ये नहीं देखता कि किन किन पेचीदगियों का जो है वो इनको सामना है। सिर्फ़ एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और सारे बड़े आप ये कह लें कि मज़े के साथ महकमे बैठे हुए हैं, लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। अगर हम पहुँच सकते हैं तो क्या वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते जिनकी ज़िम्मेदारी है यहाँ पर काम करने की? मेरा एक सवाल ही है बस, हमें समझाया जाता है डेंगू से बचाव के लिए पानी खड़ा ना होने दे, ये वो, ये पानी अब खड़ा है, ये डेंगू पैदा नहीं कर रहा क्या? हुकूमत से सवाल है मेरा कि ये पानी जो खड़ा है ये डेंगू पैदा नहीं कर रहा? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका कौन पुरसान हाल है? बस मैं यही कहना चाहूँ। सर ये तो जो पॉइंट आपने रेज़ किया है ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ बात डेंगू की हद तक महदूद नहीं है, और भी हज़ार तरह की बीमारियों की परवरिश यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि इसका कोई पुरसान हल है या नहीं है। हमें इतनी मतलब परेशानियाँ हो रही हैं, मच्छर है, ठीक है, गंदगी है, बदबू है, ताफून है, हर तरह की मतलब कि हमें परेशानी हो रही है। कोई सुनने वाला, कोई पुरसान हल नहीं। बस यही पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से। लोग सवाल उठाते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई आपने हमारे साथ क्या किया कि आप इतना हमारे लिए कर सके कि हम कहें कि हमारे मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सादिकाबाद के लोगों को दरपेश मसाइल पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं और मैं नहीं समझता कि ये मसला सिर्फ़ आप ये कह लें कि एक 4 लोगों तक है या 10 लोगों तक है, बल्कि ये जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तकरीबन 200 घरों तक मुहित ये आबादी है, सब के लिए ये चीज़ दर्द सर बनी हुई है और लोगों के लिए कितनी तकलीफ़ का बायस हैं ये चीज़ें, इन्हीं की ज़बानी जान रहे हैं। बताइएगा भाई, सीवरेज की वजह से किन किन मुश्किलात का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है? ये सबको ही है जी, ये देख लो, इधर भी, उधर भी, इधर भी, सारे यही हाल है पूरी कानूनी में। कोई आता है बस तस्वीरें खींची, फेंकती, चल हो गया। हल नहीं होता इसका, ये हल होना चाहिए पानी का निकास का ना, ये हल होना चाहिए। तो रोज़ ही बस रोज़ ही आते हैं, तस्वीरें खींच के चले जाते हैं, बस उनकी कार्रवाई सिर्फ तस्वीरों की हद तक होती है। हाँ जी, बस यही है। अगर तस्वीरों की हद तक सारी चीज़ें महदूद रखेंगे तो आपके मसाइल हल कौन करेगा फिर? हाँ जी, ये देख लो, तुम्हारे सामने ही है जो सूरत हाल है, अब देख लो यार, यही हाल है बस। बीमारियां भी बहुत फैल रही होंगी जो मुझे लग रहा है, तो हर तरफ बीमारियों के डेरे होंगे। हाँ जी, बहुत बीमारियाँ इसकी वजह से ना, गंदगी की वजह से बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। आगे तुम देख लो, तुम्हारे सामने ही है ये सूरत हाल है। लोग कहते हैं कि भाई हर तरफ बीमारियां फैल रही हैं, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। इस वक्त अच्छी खासी गर्मी है, गर्मी को महसूस किया जा सकता है। तकरीबन दिन के 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है और इसमें भी आप ये चीज़ देखिए कि लोग सर पकड़कर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे मसाइल को हल करें। हमें तो दोपहर को घरों में आराम तक नहीं मिलता, घरों में हम सुकून की नींद जो है वो नहीं सो पाते। और भी भाई खड़े हैं, इनसे भी बैठे। क्या नाम है भाई आपका? मुदस्सिर अली। मुदस्सिर, क्या काम करते हैं? मैं दुबई होता हूँ, एल्युमिनियम का काम करता हूँ। कैसे काम कारोबार आज के टाइम में चल रहा है?
ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। अच्छा, ये वैसे मुझे थोड़ा सा इसमें बताएं कि जो काम कारोबार का एक हम कहते हैं कि भाई काम डाउन हो गया, काम अप हो गया, ये किस वजह से होता है आप लोगों का काम कारोबार जिससे आप रिलेट हो गए? हमारा तो ये एजेंट का काम होता है, उनकी वजह से होता है। हम दुबई में काम करते हैं। अच्छा, उधर का पाकिस्तान का, उधर का और मसला है, पाकिस्तान का और मसला है। हम काम अच्छा, क्या कहेंगे हालात पर? ये जो चीज़ें हैं, जो सीवरेज का मसला है, सब इलाके के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। क्या कहेंगे, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही होंगी इस चीज़ से? बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, जो रास्ते में लोग आते हैं उनको भी तंगी होती है। हर गली में यही हाल है, पानी का ऐसे ही है। हर गली में गटर ऐसे खुले हैं, कोई इसका देखता ही नहीं है इसको, कोई सारे गटर बंद हुए हैं, वो कोई करते ही नहीं है। जो आते हैं तस्वीरें खींच के चले जाते हैं, बस इतना ही है, और कोई करता ही नहीं है, इसका कोई हल ही नहीं करता। अभी आप जिस तरह बात अब कह रहे हैं कि भाई हमने 12 दफ़ा महकमों को भी बताया, जिस तरह पहले भाइयों ने बात की, आप कह रहे हैं कि भाई सिर्फ तस्वीरें ही लेके चले जाते हैं, कहीं पर जो है वो मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं हो रहा। फिर ये चीज़ें दुरुस्तगी की तरफ कैसे जाएंगी? ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी गली का करवा लेते हैं, ठीक है ना, फ़ोन करके, और दूसरी गली का देखती नहीं है, ठीक है ना, अपना करवा लेते हैं। इनका कोई है तलक वगैरह, वो अपनी गली का करवा लेता है, दूसरी गली का छोड़ देता है। आते हैं, फ़ोन भी करते हैं, कोई नहीं आता है। कोई इन लोगों का जो है वो पुरसाने हाल नहीं बनता, कोई आकर ये नहीं देखता कि इन लोगों पर जो है वो क्या बीत रही है। भाई बताइएगा ज़रा, क्या कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में और कितने अरसे से यही हाल? मेरी पैदाइश इस इलाके से है, इस इलाके की? इस इलाके और अरसा दराज से ये मसला चल रहा है। ठीक। और ये हल नहीं हो रहा, बाज़ार बढ़ते जा रहे हैं। अब तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे गुजरने के लिए कश्तियाँ लेनी पड़ेंगी। यहाँ हुकूमत से अपील करते हैं, अगर ये नहीं साफ़ करवाने हमें तो हमें कश्तियाँ ले दें, हम घरों से आए जाएँ। बीमारियाँ वो फैल रही हैं, सब बीमार रहते हैं। अस्पताल, मच्छर यहाँ से ख़त्म नहीं होता। अब मच्छर का मौसम नहीं, मच्छर अभी भी यहाँ पे है, तो मक्खी तो आपके सामने आपसे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। गंदगी यहाँ पे हर बाज़ार में फैली हुई है। पैदल चलने का भी रास्ता यहाँ पे नहीं, दुशवार है। पैदल चलने के लिए लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत किया हुआ है अहतमाम। तो यहाँ पे कह लें कि कोई सूरत हाल नहीं है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। अच्छा, अब उम्मीदें भी हैं आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ भी जानना बड़ा ज़रूरी है। एक तरफ तो लोग 12 दफ़ा इदारों को कह के, महकमों को कह थक गए हैं, उम्मीदें हार गए हैं। उम्मीदें भी हैं अब आपको कि वाकई काम हो? जितनी दफ़ा गाड़ियाँ आती हैं, पर कहें ना कि कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि 7-20 लाइन है। अगर वहाँ पे हल्का सा पानी हो जाए तो वहाँ से नहीं गुजर होता। बारिश हो या ना हो, यहाँ से तो गुजर बिल्कुल भी नहीं होता। और आप कह लें कि किसी चीज़ की सूरत हाल कोई नहीं है। इंसान वैसे चलते जाता गंदे पानी में गिर जाता है। यहाँ पे कोई सूरत हाल, किसी गली में भी, किसी आप बाज़ार में चले जाएँ पूरी कॉलोनी के, और यहाँ पे कोई 1-2 घर नहीं है, 700-800 घर की कॉलोनी है। तो यहाँ पे यही सूरत हाल है टोटल। और जब से कह लें कि ये अब से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से है, और ये पानी तब से ही खड़ा है। और सुनते आ रहे हैं ये हल हो जाएगा, हल हो जाएगा, पर हल नहीं हो रहा। बैनर्स लगते हैं, तस्वीरें खिंचती हैं, पर हल नहीं हो रहा। सिर्फ चीज़ें जो है वो फ़ोटो सेशन तक महदूद रह जाती हैं। लोगों के मसाइल जो है वो हल होने का नाम नहीं लेते। ये चीज़ें जो है वो परेशानी का बायस बन रही है। क्या कह रहे थे सर आप? मैं कहा जी, गाड़ी आती है, वो अपना काम करके चले जाते हैं, 2 घंटे बाद फिर वही हाल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 घंटे चलते? हाँ जी, 2 घंटे चलता बस। उसके बाद हद से हद भी जो काम है या हद से हद भी जो चीज़ें हैं वो 2 घंटे ही चलती हैं, और ये चीज़ें परेशानी का बायस हैं, तकलीफ़ का बायस हैं लोगों के लिए। खुदारा इनका कोई पुरसाने हाल बने, इनको मसाइल से निकालने की बात करें। क्या कहेंगे बुज़ुर्ग आप, अगर अरसे दराज इस इलाके में आप रह रहे हैं और ये चीज़ आपके लिए इतना दर्द सर बनी हुई है, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा मसला है। ये उधर जाएं दफ्तर में, वो कहते हैं चलो हम आ रहे हैं। ये मसले का हल नहीं है। जब तकरीरें करते हैं ना, वो उसकी तकरीर कर रहा है, वो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो तुमने खुद किया है वो तो मसला बताएं ना हमें, जो आपने किया है। आप एक तकरीर करते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो खा गया, वो खा गया। जो आपने पैसे लगाए हैं उसका भी हल बताएं ना हमें। ये सीवरेज डाला है, क्या हल है इसका? कोई हल है? कोई हल नहीं है। पैसे लगाए और साइन किए, उधर गए। ये तो मसला नहीं है। दफ्तर में बैठे एसी वाले कमरे में, ये सब हमारे टैक्सों से, हमारे मुलाजम हैं ये, और हमें ये बातें सुनाते हैं। कितने दफ़ा गए हैं दफातर में जाके, उनको बताया कि ये मसला है भाई आके हल करें? वो नहीं सुनते, वो नहीं सुनते। चलो हम आ रहे हैं, चलो हम आ रहे हैं, बस।
सिर्फ महदूद बातें यहाँ तक रह गई हैं कि आप चलें हम आ रहे हैं, और तंग होकर जब आते भी हैं तो सिर्फ फ़ोटो सेशन कर गए वापस चले जाते हैं। भाई क्या रिक्वेस्ट करेंगे आखिर पर, अपील क्या करेंगे मसाइल के खात्मे के लिए? भाइयों ने यही अपील करांगे तो इन्हों की मेहरबानी आ, मसला कोई खालत कर देना, साढ़ा साफ सुथरा होना चाहिए माहौल जोड़ा बिल्कुल। बच्चे देखो किन्ने बच्चे साड़ी गली दे ही आ, सारे खिलन तो बेचारे आवाज़ार आ। मच्छर इन्ना वा असीं तुहानूं दस नहीं सकते भी किन्ना मच्छर आ, किन्नियां बीमारियां फैलन डईयां वा। असीं तो यही कहांगे कि मेहरबानी आ, साडे मसला जोड़ा हल कर देवे। लोग इस वक्त रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे मसाइल को जो है वो हल किया जाए, खुदारा देखा जाए कि हम किस अजियत में, किस अजाब में, किस मुसीबत में जो है वो जी रही हैं। ये चीज़ें तकलीफ़ का बायस हैं लोगों के लिए, और इनको मसाइल से बाहर निकालने की कोशिश की जाए। और जो चीज़ें हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं, ये बेहतर तब होंगे जब महकमे इस तरफ तवज्जो देंगे। उम्मीद यही की जाती है महकमे इस तरफ तवज्जो देंगे और मसाइल से निकालने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।